जय श्री राम। आज फिर बात करते हैं एक नई टॉपिक पर। टॉपिक ये है सलाह लेना और सलाह देना। हम क्या सभी एक दूसरे से सलाह लेते हैं। कोई कांड हो जाता है तो पुलिस वालों की सलाह लेते हैं। एजुकेशन की बात आती है, एक टीचर की सलाह लेते हैं। खेती बाड़ी की बात होती है, किसी अच्छे किसान, या हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं। यूट्यूब तो अब आया, लेकिन हम उस पर सर्च करते हैं। लेकिन उससे पहले बड़े बुजुर्गों की सलाह लेते थे, आस पड़ोस की, अपने घर की, घर के मुखिया की। ये है मेन पॉइंट, घर का मुखिया। तो जी सब कुछ बदलता जा रहा है। गांव शहर बन रहे हैं, लड़कियां एजुकेटेड हो रही हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, देश तरक्की कर रहे हैं, आज का यूथ तरक्की कर रहा है। लेकिन मुखिया, आजकल के टाइम में घर के मुखिया की वैल्यू 0 हो चुकी है। तो मुखिया की ज़रूरत तो बहुत है। गांव में एक सरपंच की ज़रूरत है, देश को एक अच्छे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है, स्कूल में अच्छे टीचर की ज़रूरत है। उसी प्रकार घर में एक अच्छे मुखिया की ज़रूरत है। तो मुखिया अगर बनना है आपने, घर का मुखिया भी उतना ही ज़रूरी है जितना देश का प्रधानमंत्री। घर का मुखिया समझदार होना चाहिए, एक पॉइंट पे नहीं, सभी पॉइंट पे। लेकिन आजकल घर के मुखिया गायब होते जा रहे हैं, उनकी वैल्यू घटती जा रही है। घर के मुखिया की बहुत ज़रूरत है। एक घर का कोई भी छोटा बड़ा डिसीज़न लेने के लिए घर के मुखिया की ज़रूरत है। अच्छा मुखिया होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, लेकिन पहले उसे अपनी फिटनेस, अपना माइंड, टाइम टेबल, माइंडसेट, मतलब सब चीज़ों की ज़रूरत है एक अच्छा मुखिया बनने के लिए। अगर एक मुखिया अच्छा होगा तो परिवार तो अपने आप ही अच्छा होगा। घर के बच्चे, बच्चे नहीं, वाइफ, घर की वाइफ होती है, आजकल न्यू जनरेशन है। हाँ, कुछ घर के मुखिया भी ऐसा होना चाहिए कि सही के बारे में बात करें, गलत नहीं, सही। सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ ठीक है, सही है, सच का साथ देने वाला होना चाहिए। जब घर की वाइफ ही अपने मुखिया, घर के मुखिया की बात नहीं मानेगी तो बच्चे कैसे मानेंगे? तो बच्चे नहीं मानेंगे तो बेगाने भी कैसे मानेंगे? तो बात यही है कि पहले घर की वाइफ को सोचना होगा, फिर उसे ये नियम घर में लागू करने होंगे, क्या सही है क्या गलत है। तभी बच्चे उस डिसीज़न को लेंगे। और वाइफ का ये फ़र्ज़ भी बनता है कि वो बच्चों का ध्यान रखे, मोबाइल लेके नहीं बैठे, बच्चों का ध्यान रखे। अगर घर में एक मुखिया की वैल्यू तभी होगी, मुखिया, घर का मुखिया जब ही होगा जब वो अच्छे से डिसीज़न ले पाएगा, वाइफ की सारी ज़रूरतों का ध्यान रखेगा, बच्चों की सभी ज़रूरतों का ध्यान रखेगा, उनको अपने साथ लगा कर रखेगा। खेल रहे हैं, कभी कूद रहे हैं, कभी अगर खेती बाड़ी है तो उसमें लगा के रखेगा, एजुकेशन से रिलेटेड है तो उसमें अपने साथ रखेगा। तो तभी मुखिया की वैल्यू है। और आजकल के मुखिया घर से गायब हो रहे हैं, उनकी वैल्यू घटती जा रही है। आजकल की वाइफ ही सोचती है कि हम ही घर के मुखिया हैं। तो लोग, कई जगह है भी सही है वाइफ, ऐसी बात नहीं है, कई जगह घर की वाइफ सही होती हैं, वो हस्बैंड से अच्छे डिसीज़न ले पाती हैं। पर नहीं, घर के लोग ऐसे हैं, वो बाहर वालों से डिसीज़न ले लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। दो भाई जिनकी आपस में बनती नहीं है, और वो दोनों ही बाहर के एक इंसान से एक ही मैटर पे डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा भाई ऐसा है, मेरा भाई वैसा है, वो मुझे देख के खुश नहीं है, दूसरा भाई भी यही बातें कर रहा है। आखिर क्यों खुश नहीं है वो? सिर्फ देखने से ही? वाह, एक दूसरे को देखने से ही मतलब फीलिंग चेंज हो जाती है, ऐसा माइंडसेट है। तो ये
देखने से कुछ नहीं होता, ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है। तो घर का मुखिया से घर में डिसीजंस की बात करें, डिस्कस करें कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है उनके लिए, क्या गलत है। आपके पेरेंट्स आपके अपने पेरेंट्स हैं, कोई दुश्मन नहीं है वो, पर आप डिस्कस करके देखो। तो मैंने ये सिर्फ यही बताया है कि जिस तरीके से स्कूल में टीचर की ज़रूरत है, गांव में सरपंच होते हैं डिस्कस करने के लिए कोई मैटर, उसी प्रकार घर घर का कोई मैटर जो फैमिली मैटर है उसके लिए भी एक घर का मुखिया होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल वो मुखिया, सभी मुखिया बने हुए हैं आजकल घर के, सब सोचते हैं कि हम समझदार हैं, हालांकि वो है नहीं। तो ये अपने तरीके से मैंने कोशिश करी है घर के मुखिया की डेफिनेशन देने की।